हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में समझेंगे क्या होता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इसके और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इससे जितना भी क्वेश्चन हमारे सारे बोर्ड में आता है, ठीक है, उसको बारे में भी देखेंगे। बहुत इजी तरीका से देखेंगे। अगला क्या करता है उसको नहीं करना हमको, अगला मेरा एग्जाम में क्या आता है उसके बारे में देखना है, ठीक है। हम सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे किससे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस उसे कहेंगे जैसे कि जो काम बीत हो चुका है, ठीक है, जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि इसका पहचानने का तरीका होता है, जैसे कि कोई भी वाक्य दिया में था है, थी है, थे है, या है, ई है, ये है, ये सब रहता है हमारा क्या, इसका पहचानने का तरीका, ठीक है। इसके पहचानने के तरीका के बाद इसका आता है एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या आता है, इसका इंट्रोगेटिव आता है, WH वर्ड आता है, इंट्रोनेगेटिव आता है, ठीक है। एक का करके देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। सिर्फ लास्ट तक वीडियो को देखते जाना है, ठीक है। पूरा डिटेल में बता देंगे इन लोग के बारे में, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव में क्या आता है, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव देखें तो उसमें क्या आता है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या। इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर समझ लिया। एक एग्जांपल जैसे कि वह गया, लास्ट में यहाँ पे हमको जो एग्जाम में है उसको हिंदी नहीं देगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने नहीं देगा, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में उनमें दे देता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कैसे देगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में या है, अगर या है तो ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा तो इसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें उसके हिसाब से बनेगा। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, जो लिखा हुआ वाक्य क्या है, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ही बनेगा ना। जैसे कि इसमें है क्या है, वाह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, और जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो होता है। लेकिन गो होता है, लेकिन V2 उसका गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। अगर आप लोग को V2 का याद करना है तो जो होता है ट्रांसलेशन का बुक होता है, उसके पीछे आप लोग जाके देख सकते हैं कि V2 क्या होता है, ठीक है। गो का V2 क्या होता है, बहुत सारा V2 ईजी होता है, लेकिन बहुत सारा V2 जैसे गो का वेंट होता है, ठीक है, तो उसका याद करना ही पड़ेगा, जैसे ही वेंट होता है, ठीक है। अब हमारा जो एग्जाम का इंटरव्यू से आता है, एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसा आता है क्वेश्चन, सो देखो, जैसे कि यहाँ दे देगा ही मार्केट, ठीक है, ही मार्केट। यहाँ पे दे देगा वेंट, दे देगा इटेन, ठीक है, और दे देगा एट, ये सब दे देगा, ठीक है। लेकिन तो हमको समझना क्या है, यहाँ पे हमको देखना है, या तो ये तो दो केस बन सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ऐसा हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पहले देखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई तो है नहीं, तो ठीक है, तो अब देखना है ये तो सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये और ये V2 है, क्योंकि जानते हैं क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगता है, वर्ब लगता है, ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तब ये आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कोई सब्जेक्ट है, तुरंत अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक किया हो, तो तुरंत क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, उसको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा वर्ब आएगा, देखो मार्केट को तो खाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है, जाया जाता है, ही यहाँ पे क्या लगेगा, वेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। अब हमारा आता है क्या, नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखते जाइएगा, आराम से लास्ट में इजी तरीका भी बता देंगे कि इसको याद कैसे किया जाता है, ठीक है। सिर्फ गौर करके समझते जाना है कि ये होता कैसे है, ठीक है। जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे हमारा होता है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, इसका नेगेटिव। अब यहाँ पे डिड कैसे आ जाता है, ठीक है, कभी देखा होगा डू का वर्ब टू भी डिड ही होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे होता है, एक बात होता है कि आप लोग बोलिएगा सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं, अरे यहाँ पे आगे V1, अरे भाई यहाँ पे V1 सिर्फ दिखाने के लिए आया, देख लो यहाँ पे V2 ही है, ठीक है। अगर V2 है तो इसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या, वह नहीं गया, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, और इसका क्या होता है, डिड नॉट लगता है, डिड नॉट, और जाना का स्पेलिंग क्या होता है, वो होता है। यहाँ पे ये समझ आ गया। इसी पर का एग्जाम में भी क्या पूछेगा, इसको हटा देगा, यहाँ पे दे देगा हैव, दे देगा हैज, दे देगा, ठीक है। इस तरह करके कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो वहाँ पे देख लेना है कि क्या सुटेबल लगता है, ठीक है। वैसा ऐसा जब यहाँ पे V1 रहे तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड लगेगा, या डू लगेगा, या डज लगेगा। जब यहाँ पे V3 रहे तो जानवे करते, पहले बता चुके हैं, हैज या हैव लगता है, पिछला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, इंट्रो नेगेटिव आता है, इंट्रो
इंट्रोगेटिव भी आता है, ठीक है। पहले क्या आता है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड उसे कहते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन कौन पूछता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है इस क्या है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका होता है और इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, देखो क्या लगा के क्वेश्चन पूछेगा, एक में क्या लगा के क्वेश्चन, एक क्या शुरू में आ जाएगा उस वैसे लगा के क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं बात कर चुका हूँ कि आप लोग का ट्रांसलेशन नहीं आएगा, इसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है तो उसका कैसे बनेगा, सो देखो तो क्या है डिड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस V1 है प्लस का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि क्या वह गया, क्या वह गया, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना किसी को कि क्या वह गया, तो क्या वह गया, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है। और ही से पहले क्या लगता है, डिड लगता है, ठीक है। डिड क्योंकि एक ही चीज है ना, सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं ना, या है सब पहचानने आता है। तो इसमें डिड है तो इसमें बहुत बढ़िया है कि इसमें कि हमको कोई दूसरा चीज नहीं है, ठीक है। तो डिड ही गो, यहाँ पे V1 लगता है, बात कर चुके हैं। इसी प्रकार इसका होगा डिड ही नॉट गो, ठीक है। उसी प्रकार इसका होगा WH वेयर वेयर डिड ही गो। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया। अगला हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे इसका पहचानने का तरीका देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम चल रहा था, कोई भी काम चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, लगातार काम हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो लगातार काम हो रहा था ना पास्ट में, उसके जैसे कि कल तुम लोग पढ़ रहा था, कोई काम लगातार कर रहा था, ठीक है, और लेकिन पास्ट में कर रहा था, तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, इसका जैसे कि इसका जो वाइक होता है उसका लास्ट में क्या होता है, ठीक है, उसका लास्ट में जो होता है पहचाने तरीका था, रही थी और रहे थे, ये उसका पहचानने का तरीका। अब देखेंगे इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में इसका होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल को भी देखेंगे। इसमें देखो कंटिन्यूअस शो कर रहा है, कंटिन्यूअस शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे V4 आ रहा है, ठीक है। आज के बाद कोई पूछेगा कि कंटिन्यूअस शो करने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो V4 आता है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया, टेंस में हमारा जाएगा तो उसके हिसाब से बनेगा, उसका जो कैसे उसका जो रूल है, उसका जो बनाने का रूल है उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। जैसे वाह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, क्योंकि कल बताए थे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे कि ही वाज और क्या है जाना का स्पेलिंग गो होता है, लेकिन V4 लगने के कारण ING लगता है। एग्जाम में कैसे आता है, जैसे कि वही हेल्पिंग वर्ब को हटा देगा, कभी मेन वर्ब को हटा देगा। जैसे कि क्या देगा सो सुनो, ठीक है। जैसे कि वाज और वर दे देगा, वाज और वर दे देगा, ठीक है। वाज वर देगा और लास्ट में दे देगा V3 V4 दे देगा, ठीक है। V3 V4 दे देगा, या तो V1 दे देगा, V1 दे देगा। तो वो जो है वहां से V1 को हटा के या तो V3 देंगे या तो V4 देंगे। V3 कहाँ लगता है, वो वॉइस में लगता है, ठीक है। वॉइस के बारे में भी बताएंगे, सारा क्वेश्चन को कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है उसी प्रकार। अब हमारा क्या आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या पूछता है, वाह, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस का ऑब्जेक्ट। और इसका क्या आता है, वह नहीं जा रहा था, तो वह नहीं जा रहा तो नेगेटिव आया, ठीक है। तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, ठीक है, ही होता है। ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, अभी बात की है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लगता है। अगर आप लोग नहीं जानते कि नोट कहाँ लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लगता है, जाना का स्पेलिंग वो होता है और ING लगा देंगे, क्योंकि वर्ब फोर है, वर्ब फोर क्या बताता है, कंटिन्यूअस को बताता है, कंटिन्यूअस शो करने के लिए बताता है, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आता है, इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है। इंट्रोगेटिव का क्या होता है, तो बात कर दिए, जो क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोनेगेटिव जो नेगेटिव में क्वेश्चन पूछता है, WH वर्ड, जो जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या खा रहा है, ठीक है। में पास्ट परफेक्ट होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। उसका ID क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। वाइक दिया हुआ है, अगर वाइक के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, अगर ये सब आपको मिलता है, ठीक है, तो वहाँ वो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बोले ना, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगा तो क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस का ऑब्जेक्ट, ये होता है, ठीक है। क्या होता है इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसका। एक एग्जांपल, एक बड़ा वाला एग्जांपल होता है, एक छोटा वाला एग्जांपल। जो हमारा एग्जाम में पूछता है वो एक एग्जांपल से नहीं पूछता है, क्या दूसरा एग्जांपल से पूछता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन होता है वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सो सिंपल एग्जांपल होता है, यहाँ पे आगे करके बात कर लेंगे। एक इसका जो नया तरह का एग्जांपल आता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे नया तरह का एग्जांपल आता है,
मेरे आने से पहले, देखो यहाँ यहाँ क्या है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। तो कोई काम हुआ है मतलब किसी के आने से पहले कोई जा चुका है, ठीक है। तो जो पहले गया है, ठीक है, जैसे कि इसका आंसर लिखा जाता है जो पहले चला गया है, ठीक है, उसका आंसर पहले लिखा जाता है। जैसे कि जैसे कि मेरे आने से पहले यहाँ मैं आया, तो मेरे आने से पहले क्या हुआ, वह चला गया, कोई लड़का था वह, वो चला गया, तो पहले कौन गया, वह चला गया, तो उसका स्पेलिंग पहले गया, उसका जो स्पेलिंग वो पास्ट परफेक्ट के रूप में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट। और जो मैं आया, मैं बाद में आया, तो मेरा पास्ट के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और देखते हैं इसको बना के दिखाते हैं, फिर आप लोग को समझ आ जाए। जैसे कि वह जा चुका था, तो वह का क्या होता है, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, क्या है, पहले का स्पेलिंग है तो क्या होगा, बिफोर होगा, ठीक है, बिफोर आई कैन, अभी बात किए ना, आई कैन। जैसे कि जो पहले आ चुका है, जो पहले जा चुका है, तो उसका किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट के टेंस के। और जो बाद में आया है उसका किससे बनेगा, उसका सिंपल पास्ट टेंस के रूप में बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ आए, पहले का बिफोर आई कैन, ठीक है, यहाँ पे V2 लगा है, यहाँ पे V3 लगा है। उसी प्रकार अगला आता है, तो ई एग्जाम्पल हमको ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, मेरा एग्जाम में पूछता है इस तरह का पूछता है। जैसे कि वह नहीं आ चुका था, उसमें क्या पूछेगा, वह आ चुका था, वह आ चुका था, ठीक है। तो वह आ चुका था, तो उसका क्या हो जाएगा, ही हैड कम, ही हैड कम। कम का V3 भी कम होता है, उसका V2 कैम होता है, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होता है, ही हैड नॉट कम, ठीक है। यहाँ पे आ गया, जैसे कि वह नहीं आ चुका था, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। हम बता दिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, सारा तरह का बता दिए। उसके पे क्वेश्चन बता दिए, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप और समझ लेना है तो समझ लीजिए। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको डीड को हटा देगा, ठीक है, डीड को हटा देगा और दूसरा पूछ देगा, उसके जगह पे दे देगा दूसरा वाज वर इज आर एम, ये सब कुछ दे देगा, लगाने बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ज़्यादा अगर पढ़ लिए होगा, सारा कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, तो आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, वाजवर को हटा के इजारे में लगाने बोल देगा, ठीक है। तो वो देख लेना कंडीशन के हिसाब से क्या क्या लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग सारा कंसेप्ट किया होगा तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और तीसरा आता है हेड, ठीक है, इसका बहुत अच्छा पहचानने का